ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द शुरू होगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। AK-47 सहित कई हथियार बरामद। एसीबी ने ट्रेन में गांजा तस्करी मामले में आरोपी आरक्षकों के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। और चक्रवात फीजल के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज हुई बारिश। कल मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू होगी। इन चारों शहरों में कुल 240 ई बसें संचालित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत रायपुर के लिए 100, बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य स्तर पर इसके लिए सूडा को नोडल एजेंसी तथा संबंधित जिलों में गठित अर्बन पब्लिक सर्विस सोसायटी को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द ही ई बसों का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत इन 4 शहरों में कुल 240 ई बसें संचालित की जाएगी। रायपुर के लिए 100 और बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई के लिए 50-50 तथा कोरबा के लिए 40 ई बसों की स्वीकृति प्रदान की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से अभिषेक कुमार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ई बस सेवा शुरू होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। मौके से AK-47 सहित कई हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए सभी माओवादियों की पहचान कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को तेलंगाना के मुलुगु जिले के चलपाका इलाके के जंगलों में बड़ी संख्या में माओवादियों के एकत्र होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद तेलंगाना की ग्रेहाउंड्स फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया। जैसे ही सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे तभी माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तेलंगाना के मुलुगु जिले और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की सीमा पर आज तड़के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में तेलंगाना की ग्रेहाउंड्स के जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में कमांडर स्तर के कई नक्सली शामिल हैं। सभी मारे गए नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय पहुंचाया गया है, जहां पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। आकाशवाणी के लिए सुकमा से विष्णु प्रताप सिंह राठौर। इधर कांकेर जिले में सीमा सुरक्षा बल BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम ने 7 टिफिन बम और एक कुकर IED बरामद किए हैं। ये विस्फोटक माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अतखड़ियापारा गांव के पास लगा रखे थे। बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया है। वहीं बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 6 जन मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसूर थाना क्षेत्र से कोबरा बटालियन और CRPF की संयुक्त टीम गलगम, नड़पल्ली और फुटापल्ली की ओर सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नड़पल्ली और फुटापल्ली के जंगल से 6 जन मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से विस्फोटक, प्रतिबंधित माकपा माओवादी संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने ट्रेन में गांजा तस्करी मामले में आरोपी 3 आरक्षकों के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। टीम ने आज सुबह रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद और कोंडागांव में आरोपियों के घर और संबंधित जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई ट्रेन में गांजा तस्करी मामले के आरोपी GRPF के आरक्षकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए के आभूषण, मकान और जमीन के दस्तावेज, बैंक अकाउंट और निवेश से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ACB ने कबीरधाम जिले के निलंबित सहायक लेखाधिकारी नरेंद्र राउतकर के आनंद विहार स्थित मकान के अलावा 2 अन्य ठिकानों पर भी छापा मारा है। गौरतलब है कि जनपद पंचायत बोड़ला के सहायक लेखाधिकारी को ACB ने बीते 12 सितंबर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। रायपुर से अंबिकापुर जा रही कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा सरगुजा जिले के ग्राम गुमगा के पास आज सुबह करीब 5 बजे हुआ। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।
सभी मृतक रायपुर के चंगोराभाटा क्षेत्र के निवासी थे। घटनास्थल पर पुलिस और राहत दल की टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर और उनकी टीम ने कटर की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। वहीं दुर्ग जिले में स्कूटी सवार नर्स की नगर निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। मृतक नर्स दुर्ग जिला अस्पताल में पदस्थ थीं। केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कोरबा प्रवास के दौरान आकांक्षी जिले के निर्धारित संकेतकों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जिले में विकास की संभावनाएं बताई और कहा कि गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक विकास के लिए कन्वर्जन, कोलैबोरेशन और कंपटीशन के आधार पर कार्य करना होगा। मैं 5 घंटा 5-6 गाँव को गया था। सिस्टम कैसा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसा है, गति से पानी पूजा का पानी कैसा है, जल जीवन मिशन कैसा है, सभी देख पाया सब। बाद में इधर 1.5 आवर मीटिंग भी किया। इसमें मैं 4-5 डिपार्टमेंट को प्रोमिनेंस दिया। हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक कम्युनिटी, स्किल डेवलपमेंट, दूसरा सभी चर्चा किया। बाद में अनदर 1.5-2 मंथ्स में मैं आता ही 2 दिन इधर ही रहता है। ये मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है। बाद में मैं कोंडगांव को जा रहा हूँ। अपने कोरबा प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने जिले के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर योजनाओं की प्रगति का अवलोकन किया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर जिले के सेंदरी से पोषण युक्त दुग्ध वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बिलासपुर जिले के 43 विद्यालयों के 4,557 विद्यार्थियों को हर दिन 200 मिलीलीटर दूध मिलेगा। दुग्ध वितरण कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के लोरमे विकासखंड और राजनांदगांव जिलों को भी शामिल किया गया है। इन 3 जिलों के 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिदिन दुग्ध वितरण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। बिलासपुर जिले के सीपत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने अस्पताल भवन और परिसर का निरीक्षण कर डॉक्टरों और इंजीनियरों के साथ बैठक कर रिनोवेशन की कार्य योजना बनाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को अगले 3 महीनों में रिनोवेशन का काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने मरीजों से भी मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। श्री शरण ने ठंड को लेकर जिले के सभी अस्पतालों में 3 दिनों में मरीजों के लिए कंबल की व्यवस्था करने को कहा। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा रायगढ़ जिले में 4 से 12 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी 33 जिलों के 8,556 पुरुष उम्मीदवार शामिल होंगे। रैली के लिए उम्मीदवारों द्वारा पंजीकरण फरवरी-मार्च महीने में ऑनलाइन किया गया था और अप्रैल-मई महीने में ऑनलाइन सीईई परीक्षा का आयोजन किया गया। उम्मीदवारों को अपने साथ रैली एडमिट कार्ड, 8वीं, 10वीं, 12वीं और स्नातक की मार्कशीट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, एनसीसी, खेल, आईटीआई, ड्राइविंग लाइसेंस, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और जेआईए तथा आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य होगा। रायगढ़ जिला प्रशासन की ओर से उम्मीदवारों के ठहरने, रायगढ़ रेलवे स्टेशन तथा रायगढ़ बस स्टैंड से लाने और ले जाने के लिए बस की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये योजना माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन विनोद अरोरा भी मौजूद थे। और अब पेश है मौसम का हाल। चक्रवात फीजल के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। इसके असर से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में कल 2 दिसंबर को मध्य छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होने तथा बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। बस्तर संभाग में 4 दिसंबर तक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल भी बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सरगुजा संभाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर से बादल हटने शुरू हो जाएंगे। वहीं 4 दिसंबर को मौसम साफ होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 2 दिसंबर को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के विमानतलों में विकास कार्यों के लिए वित्त विभाग ने 23 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से इन एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के विभिन्न अस्पतालों में 83 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई है।
रायगढ़ के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एलटीपी प्लांट में बीती रात हुए हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य कर्मचारी को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। और सक्ती जिले के मालखरौदा पुलिस ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर सीपत गांव के 6 लोगों से करीब 10.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में जल्द शुरू होगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। AK-47 सहित कई हथियार बरामद। एसीबी ने ट्रेन में गांजा तस्करी मामले में आरोपी आरक्षकों के विभिन्न ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। कबीरधाम के निलंबित सहायक लेखा अधिकारी के ठिकानों पर भी छापा मारा। और चक्रवात फीजल के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज हुई बारिश। कल मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर संभाग में भी बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।